हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारे होते हुए भी हमारी बहन अत्याचार सह रही है अपनी ससुराल में। 2 साल हो गए उसे सहते हुए। अभी तक वो हर किसी की बातें सुनती आ रही है, पर उसकी ससुराल में कोई सुधार नहीं है। किशोर बोला अपनी पत्नी से। तभी पत्नी का जवाब आया, हमारे लड़के का रिश्ता आने वाला है अगले हफ्ते। अरे ये आप क्या कर रहे हो। अगर ससुराल वालों को पता चला तो वो लोग बोलेंगे अपनी बेटी को घर में ही बिठा कर रखे हैं। इसकी बुआ देखिए कैसी है, उसका ससुराल में गुजारा नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हुए किशोर की पत्नी किशोर से बोली। तभी किशोर ने कहा तभी किशोर बोला कि हमारी बहन को उस नरक से अब हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि वह हमारी बहन हम दोनों भाइयों से छोटी है। वो हमारी बहन नहीं, हमारी बेटी है, क्योंकि हमने कभी उसे तकलीफ़ में नहीं देखा यहाँ पर। और हमारे दोनों भाइयों से छोटी है, इसलिए माँ भी उसे बहुत मानती थी और हम लोगों का भी दिल का टुकड़ा है। इस बार किशोर जरा जोर देते हुए अपनी पत्नी से बोला। तभी पत्नी ने जरा नरमी से उसे समझाया और वह बोली कि ठीक है, आप अपने बेटे की शादी हो जाने दीजिए, फिर हम गुड्डी को घर लेकर आएंगे, क्योंकि वो आपकी बहन है तो हमारी भी ननद है। तभी देवरानी बोली, हम दोनों देवरानी और जेठानी में सबसे छोटी वही है दीदी, और नाजो से पली भी है, इसलिए भैया को ज़रा ज़्यादा ही कष्ट हो रहा है और हम लोग को भी सोचना चाहिए इस बारे में। और भैया की शादी होते ही हम लोग इस बारे में सोचेंगे और गुड्डी दीदी को घर लेकर आएंगे, देवरानी नरमी से बोली। तभी परिवार में यही बात हो रही थी गुड्डी को लेकर। तभी लड़की वाली का फ़ोन आया और वह अपनी समधन जी से बात करने लगी और बोली, समधन जी हमारी तरफ से तो सब कुछ रेडी है, अगर कोई कमी होगी तो आप ज़रूर बता देना। तभी लड़की की माँ बोली कि सब कुछ तो होटल में हो रहा है, सब कुछ तो ठीक ही ठाक होगा, इसलिए मेरी तरफ से कुछ नहीं कमी है। तभी लड़के की माँ बोली, देखिए कितना वो लोग उत्साहित हैं और उनका भी पहला ही फंक्शन है और उनकी भी अकेली ही लड़की है, इसलिए आपसे कह रही हूँ नमन की शादी में कोई विघ्न ना आए। तभी गुड्डी को लाना अभी नहीं उचित होगा। नमन की शादी होते ही गुड्डी को हम लोग घर लेकर आएंगे, अपने पति से बोली। कुछ समय बीता और नमन की सगाई थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही नमन की शादी की डेट फिक्स हुई और सभी को बुलाया गया। विवाह में सभी लोग आए और यानी गुड्डी गुड्डी बुआ अकेली आई हुई थी। सारे मेहमानों की नज़र गुड्डी पर ही टिकी हुई थी। जैसे लग रहा था सभी का कहना है कि इसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है और सब उसको अलग नज़रिए से देख रहे थे। तभी पूजा से बोली। तभी एक रिश्तेदार महिला ने गुड्डी से पूछा कि तुम्हारी ससुराल से कोई नहीं आया, और चलो सास ससुर को छोड़ो, भैया भी नहीं आए। तभी उसने जवाब दिया, जी उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, और बाकी सब ठीक है ना, वो लेडीज पूछी। तभी गुड्डी नम्रता से बोली, हाँ सब तो ठीक ही है, और आप सुनाओ आप कैसी हो। उसने भी हंसकर जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ। फिर सब अपने अपने काम से। तभी भाई सोच रहा था कि ठीक है, अच्छा हुआ गुड्डी के ससुराल वाले यहाँ नहीं आए,
नहीं तो रिश्तेदारों की बातें सुनकर किसी न किसी बात पर वो उलझ ही जाते। इतना सोचकर वो अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी गुड्डू की तरफ सारे रिश्तेदार और मेहमान देख ही रहे थे। जैसे लगता है लड़कियों के घर में अनबन चल रही हो, तो रिश्तेदार मौका ही ढूंढते रहते हैं बातें करने का। इतना भाई सोचकर अपना काम कर रहा था। तभी कुछ रिश्तेदार सोच रहे थे। गुड्डी सभी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सी साड़ी, हल्का सा मेकअप कर ली थी, ताकि रिश्तेदारों को पता ना चले कि उसके बीच ससुराल वालों की नहीं बन रही है। तभी वो एक रिश्तेदार की आंख उसी पर गड़ी हुई थी और वह खुसुर पुसुर कर रही थी दूसरी लेडीज से। देखो, ससुराल में अनबन चलती है और भारी साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी इस तरीके से लपेटे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ इनके घर में है और बहुत कुछ खुश हैं। कभी भी अपनी ससुराल से वापस मायके आ सकती हैं, दिखावा जरूर करेंगी। ये सब बोला जा रहा था। नमन की शादी अच्छी तरीके से निपट गई और वो अपनी वाइफ को लेकर घर आया। घर में रूपल को बहुत अच्छा लग रहा था और वह अपने ससुराल में घुल मिल सी रही थी, क्योंकि उसके नए सास ससुर और चाचा चाची का जो प्यार मिल रहा था। चाचा चाची के 2 छोटे बच्चे भी थे, जो रूपल को महसूस नहीं होने देते थे कि वह नई घर में प्रवेश की है। तभी रूपल की सास अपनी बहू से बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है, घर में कुछ मीठा बना लो, चाहो तो खीर ही बना दो, बाकी हम सब बड़े मिलकर खाना सारा बना लेंगे। इतना कह बाहर चली गई। तभी छोटी चाची आई और बोलने लगी, अब आपको कोई भी ज़रूरत हो तो हमसे बोल देना, और कुछ भी काम करना हो तो हमसे बताकर करना, हम हेल्प भी कर देंगे। क्योंकि वह सब मिलकर रहते थे और रूपल को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ससुराल में सब मिलकर रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है और किसी चीज़ की कमी भी नहीं महसूस होती है। नई बहू के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसे पुराने घर की याद ना आए। इसी तरीके से कुछ रूपल की सास भी उसके साथ कर रही थी। तभी कुछ दिनों बाद गुड्डी यानी पूजा बुआ अपने ससुराल वापस चली गई। नमन और रूपल 10 दिनों के लिए बाहर टूर पर निकल गए। वापस लौटते समय कुछ न कुछ सभी के लिए एक गिफ्ट लेकर आए, और जिससे वो अपना प्यार सभी के दिलों में बना दी। और उसके बाद देखा कि वापस पूजा बुआ भी घर ही पर हैं। तभी बोली नमन की वाइफ, अरे गुड्डी बुआ, आप अभी तक यहीं हो? और नमन के साथ पैर छूकर रिटर्न हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सभी के मन में कुछ छुपा है और उदासी सी है। और शाम हुई, सभी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह उठते ही रूपल जल्दी से नहाई और नहाने के बाद तैयार होकर किचन में गई। तभी उसने देखा कि उसके आने से पहले ही पूजा बुआ किचन में उस सभी के लिए नाश्ता बना चुकी हैं। तो रूपल ने कहा कि बुआ जी, क्या मुझे आने में लेट हो गया? तभी बुआ ने बोला, नहीं, आप समय से आई हो। फिर उसने कहा, मम्मी और छोटी चाची तो अभी अपने रूम में ही हैं, पर आप इतना जल्दी उठ नाश्ता बना दी, मैं इसीलिए बोली आपसे, क्या मैं लेट हो गई हूँ? बुआ ने समझाया, नहीं, उन लोगों को नींद लग रही होगी, इसलिए वो नहीं उठी। मेरी आँख कुछ जल्दी ही खुल गई, इसलिए आकर सभी का नाश्ता रेडी कर दी हूँ। थोड़ी ही देर में देखा किचन में वो उसकी सास और चाची सास भी आ गई।
चाची सास अपनी जिठानी से बोल रही थी, देखना रूपल को सब पता चलेगा। रूपल की छोटी चाची कहते हुए किचन में घुसी, अभी देखना रूपल को पता चलेगा तो महाभारत घर में शुरू होगा। पता नहीं बड़े जेठ को भी क्या सूझा, पूजा बुआ को लेकर आ गए। अभी नई नई शादी हुई है, रूपल गलत ना समझे। ये सब देवरानी जेठानी दोनों बातें कर रही थी। तभी उसकी सास भी बोली, हाँ पता नहीं इनको क्या सूझा था, कुछ दिन और रुक जाते, उसको एडजस्ट हो जाने देते। तभी रूपल ने मुड़कर देखा कि चाची सास और सास दोनों अंदर आ गई हैं किचन में। रूपल ने पैर छुए और पैर छूकर राधे राधे जय श्री कृष्णा बोला। उसकी सास और चाची सास उससे बोली, रूपल अभी तुम्हारे दिन खेलने और घूमने के हैं, अभी से तुम सुबह किचन में आकर क्यों लग गई। इतना कहते हुए अपनी ननद गुड्डी से बोली, गुड्डी सभी के लिए नाश्ता टेबल पर लगा दो। थोड़ी देर में ही घर के बड़े और बच्चे सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। गुड्डी ने नाश्ता लगाया और सबको नाश्ता सब सर्व किया और साथ में खुद भी नाश्ता की और वह खाने के लिए किचन में फिर से चली गई। तभी रूपल कुछ समय से रहने वाली अपनी बुआ सास के साथ में सब कुछ महसूस कर चुकी थी, क्योंकि वो अब बहू की तरह नहीं, वो भी देख रही थी हमारी चाची सास और सास गुड्डी बुआ से अधिक काम करवा रही हैं। तभी जो बन चुकी थी अपनी बुआ की फ्रेंड रूपल, उसने सब कुछ महसूस किया और महसूस करते ही अपनी बुआ से बोली। उधर इन सब बातों से अनजान पति बहुत ही खुश थे कि हमारी बहन को यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारी बहन उस नर्क से बाहर आ गई जो ससुराल नहीं उसके लिए नर्क था। इतना सब सोचकर वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि हमारी बहन को अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी के ताने नहीं सुनेगी, अपना करेगी और खाएगी, आराम से घर में रहेगी। ये सोचकर ड्यूटी निकल जाते थे और थोड़ा सा समय निकलता तो बैठकर साथ में बात भी करते। पर बुआ सास कुछ नहीं बताती थी अपने भाइयों से, क्योंकि वो वैसे भी अपनी ससुराल से परेशान होकर अपने घर की तरफ आई थी। तभी रूपल जो बन चुकी थी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड, तो उसने पूछा, बुआ जी आपकी उम्र हमारी उम्र से हमें लग रहा है 10 साल का ही अंतर होगा। तो उसने कहा हाँ। तभी उसने पूछा, शादी होने से पहले बुआ आपका कोई सपना भी तो होगा। तो उसने कहा हाँ, मेरा सपना सिलाई और कढ़ाई बुटीक खोलने का था। तभी पापा और बड़े भाइयों ने मना कर दिया, बोला ससुराल में जाकर कुछ भी करना, यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब हमें शादी करने दो। तभी हमने सोचा अब हमारे पति का साथ रहेगा तो हम अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। बुआ सास रूपल से ये सब बातें कर रही थी। हमने 10 साल अपने पति को खुश रखने में ही गुजार दिए, फिर भी पति खुश नहीं रहता था। तभी एक हल्की सी किरण दिखी और हमारी सूनी गोद भर गई। तभी कुछ दिन हुए तो हमारी सास भी ताना देने लगी थी कि तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं, अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे, ये बोलती थी। कुछ समय बाद हमारी सूनी गोद भी भरी तो कुछ बातों को लेकर हमारे पति ने हमारे कमर पर लात मारी और हम नीचे गिर गए। मेरा बच्चा भी खराब हो गया, वो भी हमारे नसीब में नहीं था शायद, इसलिए
फिर से हमें पूरे ससुराल वाले ताने देने लगे और चाह कर भी हम माँ नहीं बन सके। कितना भी इलाज कराए और डॉक्टर को भी दिखाया पर हम माँ ना बन सके। इसलिए घर पर अनबन होती थी। भाइयों ने हमको यहाँ लाकर पूजा बुआ नई फ्रेंड यानी रूपल के सामने अपना सारा जिंदगी का चिट्ठा खोल कर रख दिया और वह फपक फपक कर रोने लगी। तभी रूपल ने कहा, बुआ जी, जो आपका पुराना सपना था, क्या आपके साथ में कोई हाथ, आपके सिर पर कोई हाथ रखे तो आप करना चाहेंगी? पूजा ने कहा, हाँ करूँगी। और रूपल से पूजा बुआ बोल ही रही थी कि हमारी दूसरी शादी हमारे भाई करना चाहते हैं, पर हमारे हस्बैंड ने केस कर रखा है, इसलिए वो भी नहीं हो सकती। तो रूपल ने कहा कि पति अगर पत्नी का साथ ना दे तो क्या पत्नी जीना ही छोड़ दे? मैं आपको प्रोफेशनल सिलाई का कोर्स करवाऊंगी और आपको आगे बढ़ाऊंगी। तभी खा रहे डाइनिंग टेबल पर खाना सभी से रूपल ने बोला, मम्मी, आपने कुछ बुआ के बारे में नहीं सोचा और हम सोच रहे हैं कि कोर्स करवा दिया जाए बुआ को, ताकि बुआ अपने लिए कुछ कर सके। और पति के हम लोगों ने बुआ को मुफ्त में नौकरानी बना तो लिया है, लेकिन वो कितने दिन तक नौकरानी बनी रहेंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ, पापा जी, आपसे भी हमारी गुजारिश है, बुआ को प्रोफेशनल सिलाई का कोर्स कराया जाए और बुआ हम लोगों के सहारे ना रहें, अपने लिए खुद एक मिसाल बन सकें। क्या पति साथ छोड़ देता है तो हम लड़कियों का जीने का अधिकार नहीं रहता है? ऐसा कहते हुए रूपल ने अपने ससुर तभी रूपल के ससुर किशोर जी बोले, बहू, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो हम लोगों को सोचना चाहिए था पूजा के बारे में, वो हमने नहीं सोचा, तुमने सोचा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते हुए वो अपनी गुड्डी बहन से बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सबने मिलकर हौसला दिया और आगे बढ़ाया। सभी ने उसको एक डिजाइनिंग कोर्स करवाया और वो अच्छे खासे प्रोफेशनल के साथ में अब लहंगे और सिलाई का काम करती थी और किसी सहारे की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या हम लोगों को अपनों का सहारा बनना चाहिए गिरे हुए वक्त में? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हो सके जहां तक कि हम लड़कियों के इरादों को मजबूत करें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर पति छोड़ देता है तो क्या हम लड़कियां जीना ही छोड़ दें?